नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सोमवार क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं सत्यन सिंह, आपका हिंदी टीचर। ठीक है, तो अब हम अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो पहले टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो है आपका रस। जैसे हमने परिभाषा, रस के भेद और रस के अवयव सहित आपको पहली वीडियो में बताया है ना। और इसके आगे हम जानेंगे कि रस कितने हैं और रस कैसे कैसे हम उनको पढ़ेंगे। पूरे विस्तार में वर्णन से उनको वर्णन करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, है ना। और आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। और आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए कि ये हमारे एग्ज़ाम में आए और हमने इनको लिख दिया तो हमारे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। आपके नंबर फुल आएंगे। अगर आपने, जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपने अगर लिखा है तो आपके मार्क्स फुल आएंगे। आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम अपने पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया था रस, उसका पहला देखेंगे। तो हमने पहला देखा था कि पहला जो रस था वो हमारा था श्रृंगार रस, है ना। श्रृंगार रस के बारे में जानेंगे कि श्रृंगार रस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और ये कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि श्रृंगार रस जो होता है, श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम, है ना। अब वो प्रेम किसी भी चीज़ से हो सकता है। अब वो प्रेम किसी भी चीज़ से हो सकता है, चाहे आप अपना किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के प्रति ले लीजिए या किसी चीज़ के प्रति ले लीजिए। तो प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको अब अपना जो टॉपिक है आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रस की जो परिभाषा है वो क्या है। सॉरी, श्रृंगार रस की जो परिभाषा है वो क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो किरदार होते हैं आपके। जो श्रृंगार रस है उसमें दो किरदार होते हैं आपके। एक होता है नायक और एक होता है आपका नायिका, ठीक है। नायक मतलब जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पुरुष और इंग्लिश में बोलेंगे मैन। और नायिका जो होती है आपकी, हिंदी में बोलते हैं महिला या लड़की, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल, ठीक है। तो दो किरदार रहते हैं। अब दोनों के बीच में प्रेम का वर्णन होता है, वहां पर हमारा कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है, ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है। तो श्रृंगार रस की जो परिभाषा है कि जब नायक और नायिका के मन में, जो दो लोग हैं, दोनों लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति और प्रेम है। नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम या लगाव एक ही बात होती है, प्रेम या लगाव उत्पन्न होकर। अब चूंकि हमने आपको बताया था कि उसके जो रस के अवयव हैं, रस किन किन चीज़ों से बना है, तो वो रहते हैं प्रेम या लगाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के द्वारा रति क्या है, ये स्थायी भाव है। रति नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये हमने परिभाषा में जान लिया है कि अगर नायक और नायिका के बीच प्रेम या लगाव का वर्णन हो तो वहां पर क्या, विभाव, अनुभव और संचारी भावों के द्वारा रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो वहां पर कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है। क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि श्रृंगार दो भागों में बटा हुआ है। श्रृंगार का मतलब प्रेम होता है और प्रेम का मतलब दुख में भी और सुख में भी। प्रेम हमारा दुख में भी हो सकता है, प्रेम हमारा सुख में भी हो सकता है, ठीक है। तो श्रृंगार रस हमें यही बताता है कि प्रेम है वो सुख में भी है और प्रेम दुख में भी है। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में ये हमारा श्रृंगार रस बटा हुआ है। श्रृंगार रस का जो श्रृंगार रस दो हिस्सों में बटा हुआ है। कौन कौन सा, एक है अपना संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अच्छा एक बात और बता देता हूँ कि संयोग वियोग का मतलब क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको मतलब बता देता हूँ। मतलब ये होता है, संयोग का मतलब होता है मिलना। संयोग का मतलब होता है मिलना। जैसे इसमें देखो, इसमें ही छुपा है योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे 2 और 2 को हमने मिलाया तो 4 हो गए, समझ गए। ऐसे संयोग का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो जिसमें मिलने का वर्णन होता है वहां पर कौन सा रस होगा, संयोग श्रृंगार। और जहां पर बिछड़ने का वर्णन होगा वहां पर क्या होगा, वियोग श्रृंगार। जहां पर मिलने का होगा वहां पर संयोग श्रृंगार, जहां पर बिछड़ने का होगा वहां पर वियोग श्रृंगार होगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों रस
संयोग के दोनों जो वेद थे वो कंप्लीट हो गए। तो हम पहले देखेंगे पहला वाला जो रस है संयोग श्रृंगार। तो इसमें देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है, जहां नायक और नायिका का मिलन हो। मैंने बताया था कि संयोग मतलब मिलना, जहां पर नायक और नायिका क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, नायक और नायिका आपके मिल रहे हैं, ठीक है, जो मिलन हो रहा है, मिल रहे हैं, तो वहां पर कौन सा श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार होगा वहां पर, संयोग श्रृंगार रस होगा, जहां पर नायक और नायिका मिलते हैं, ठीक है। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उदाहरण में है अब जो उदाहरण है तो मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आपको कि नायक और नायिका है, हमने अभी बात की है नायक और नायिका की, दो लोग हैं। अब इन दो लोगों में मिलने की बात हुई है, इन दो लोगों में मिलने की बात हुई है कि हम मिलते हैं कहीं पर, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है भैया, मिलने की बात हो गई। अब ये कहते हैं कि कहीं इनके रिलेटिव में, इनके संबंधी में कहीं शादी थी, तो ये शादी समारोह में मिलने की बात कहते हैं, ठीक है। तो अब शादी समारोह में जब मिलेंगे तो अब ऐसे डायरेक्ट तो मिल नहीं लेंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता है भाई। अगर आपका कोई प्रेमी है, प्रेम जिसे आप करते हैं, वो उससे डायरेक्ट तो मिलेंगे नहीं आप परिवार वालों के साथ में, है ना। अब शादी में मिलने की बात हुई है, शादी में मिलने की बात हुई है तो आपको भीड़ भी रहेगी, वहाँ तो सबके सामने नहीं मिल सकते हैं। तो ये उदाहरण के माध्यम से कहेंगे हम कि अब इसमें जो शब्द लिखे हैं, कहत नटत रीछत खींचत मिलत खिलत लज्जात। अब एक इसमें नायक के लिए है और एक नायिका के लिए है। तो पहला है नायक के लिए, दूसरा है नायिका के लिए, फिर है नायक के लिए, फिर है नायिका के लिए, फिर है नायक के लिए, फिर है नायिका के लिए, फिर ये दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें ये दोनों आ गए। तो नायक कहते हैं, कहत मतलब नायक कहते हैं, नटक मतलब मना करना, नाटना, तो नायिका मना कर देती है। फिर नायक फिर कहते हैं, थोड़ा सा और जोर डाल के कहते हैं, रीझते हैं नायक, तो नायिका क्या करती हैं, खींच जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं उनसे। तो कहत नटत रीझत खींचत। अब जब नायक हैं उनसे मिलने की बात कहते हैं तो नायिका जो है खिल जाती है, खुशी के मारे खिल जाती है नायिका, ठीक है। फिर दोनों क्या करते हैं, लजाते हैं, शर्माते हैं, तो दोनों शर्माते हैं, पूरा हो जाएगा। कहत नटत रीछत खींचत मिलत खिलत लज्जा। भरे भवन में करत हैं। अब भरे मतलब भरा हुआ है, भवन मतलब जहाँ पर ये मिले हुए हैं, जहाँ पर जिन्होंने मिलने की बात की थी, शादी का स्थान, ठीक है, भीड़ भाड़, भवन मतलब भीड़, ठीक है। तो भीड़ के बाद भीड़ भरी हुई है वहाँ पर, भरे भवन में करत हैं। अब डायरेक्ट तो कर नहीं पा रहे हैं, नैनो ही सो बात, अब आंखों ही आंखों में, वो दूर खड़ी हैं, ये यहाँ पर खड़े हैं, तो आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं दोनों में, नायक और नायिका में। तो इनमें क्या है, परस्पर प्रेम है, मिलने की बात, मिलने का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा संयोग होगा, कौन सा श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले रस पे, जिसका नाम क्या है, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में देखें, वियोग का मतलब होता है अलग, वियोग का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। संयोग का जस्ट विरोधी है वियोग, या आप विलोम शब्द भी कह सकते हैं, संयोग का विलोम विरोध वियोग, ठीक है। तो जब अब हम इसको वर्णन कर देख लेते हैं, जब जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन एक दूसरे से दूर होने की स्थिति में हो, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। अब जब ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण को लेकर चलेंगे, श्री कृष्ण और राधा जी के उसमें लेके चलते हैं जमाने में। क्योंकि राधा जी और श्री कृष्ण जी एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो जब उनका मथुरा जाना हुआ श्री कृष्ण जी का, तो राधा जी अकेली रह गई हैं, अकेली रह जाती हैं। जब अकेली रह जाती हैं तो भी ये उदाहरण बनता है। तो इसमें पहले परिभाषा देख लेते हैं कि नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन, प्रेम तो है लेकिन दूर चले गए भाई, दूर है, उनको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं उनके लिए, है ना। तो उनके पीछे प्रेम तो है, ऐसा नहीं है, वियोग हो गया लेकिन प्रेम है। तो प्रेम के उसमें वियोग होने के उसमें दुखी है। जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन एक दूसरे से दूर होने की स्थिति में हो, तब वियोग श्रृंगार रस होता है। जब नायक और नायिका दूर हो जाते हैं तब उनके प्रेम का वर्णन किया जाए, तब कौन सा श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है।
उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में लिखा है निस दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन का मतलब होता है प्रतिदिन, डेली, ठीक है। बरसत मतलब बरसना, नैन मतलब आंखें, हमारे मतलब मेरे, जो कहने वाला है उन वो कह रहा है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, मतलब नैन बरसत का मतलब होता है आंसू गिरते हैं उनके नैन से, आंखों से आंसू गिरते हैं। किसी को याद कर रहे होंगे जब तो आंसू गिरते हैं, है ना। तो कहते हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर। अब ये किससे कह रही हैं? इनकी कोई सहेली होंगी, इनकी कोई सहेली होंगी, उनसे अगर वो उनसे मिलने आई होंगी राधा जी से, वो उन्होंने पूछा होगा राधा आप क्यों रो रही हैं, क्यों अपने आप को दुखी किए हो। तो राधा जी कहती हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर। मतलब सुबह शाम दोपहर जब भी जागते उठते बैठते हम रोते ही रहते हैं, रोते रहते हैं, हमारे पे हम पर सदा ही वर्षा ऋतु रहती है। कौन सी? नैनों वाली, जो नैनों से आँखों से जो आंसू टपकते हैं, अश्रु टपकते हैं, वो वर्षा हम पर सदा रहती है। कब से? जब से श्याम सुधारे, जब से श्याम चले गए हैं ना मथुरा के लिए, तब से ये हाल हमारा बना हुआ है। तो पूरा एक बार उदाहरण देखेंगे कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सुधारे। ठीक है, दोनों उदाहरण बिल्कुल सरल हैं, सिंपल हैं, और एक एक दो डेढ़ लाइन के उदाहरण हैं। आपको याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं हो सकती। जैसे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, और वैसे आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे वाले रस पर कि आगे वाला रस कौन सा है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले वाले रस पर, जो है हमारा कौन सा? करुण रस। ठीक है, तो करुण का मतलब क्या होता है? करुण का मतलब होता है शोक या दुख, इसलिए करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं करुण रस की परिभाषा क्या है, फिर हम उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे करुण रस की परिभाषा। जब किसी प्रिय या मनचाही व्यक्ति या वस्तु की, मनचाहे व्यक्ति या वस्तु के नष्ट या उसका कुछ अनिष्ट, नष्ट मतलब वो खत्म हो जाए या मर जाए, और अनिष्ट मतलब उसको कोई ज़्यादा गहरी चोट पहुंच जाए। तो यह देख के या यह सुन के हमारे मन में जो दुख होता है ना, वही क्या है? करुण रस है। तो उसका कुछ अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, शोक मतलब दुख से भर जाए, तब कौन सा रस होता है? करुण रस जागृत होता है। करुण रस जागृत होता है। अब करुण रस का स्थायी भाव जानेंगे कि इसका स्थायी भाव जो है वो कौन क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे करुण रस के उदाहरण के बारे में। तो करुण रस का उदाहरण जो है, इसमें लिखा है देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्राप्त को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब मैं इसके पीछे आपको एक कहानी सुना देता हूँ, छोटी सी कहानी है, आपको याद रहेगी और ये उदाहरण भी हमेशा याद रहेगा। ये जो कहानी है ये तब की है जब सुदामा जी हैं, सभी लोग जानते होंगे, श्री कृष्ण जी हैं, उनको भी सभी लोग जानते होंगे। तो सुदामा जी श्री कृष्ण के बचपन के सखा, बचपन के मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत गहरी दोस्ती थी, मित्रता थी उनमें। तो श्री कृष्ण जी क्या हुआ कि मथुरा चले आए, और उनके जो सभी साथ जो बाल गोपाल थे, उनके जो मित्र थे, वो सभी अपने अपनी जगह रह गए। तो जब बड़े हुए तो श्री कृष्ण जी अपने मथुरा में स्थान ग्रहण कर लिया, इनमें मथुरा में जम गए, और इनके जो सुदामा थे, इनकी भी शादियाँ हो गई, इनकी भी पत्नी थी, बच्चे थे। तो इनकी जो स्थिति थी ना, बहुत गरीबी स्थिति थी सुदामा जी की, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। तो उनकी बीवी के बार बार कहने पर, उनकी पत्नी की धर्मपत्नी के बार बार कहने पर, उनकी धर्मपत्नी उनसे कहती थी कि आपके जो मित्र हैं श्री कृष्ण, वो तो बहुत शक्तिशाली हैं और धनवान हैं, आप उनसे क्यों चले जाते हैं, वो हमारी मदद कर देंगे कुछ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपनी निर्धनता मिटाने के लिए अपने मित्र का सहारा नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही भिक्षा मांग के अपना गुजारा कर लूँगा। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी नहीं मानी, उनको बार बार कहने पर वो द्वारका भेज दिया। तो जैसे वो चलते हुए आए, अब उनके पास कुछ था नहीं, गरीब थे, तो चलते हुए आए कांटों में, पत्थरों पे, तो उनके जो पैर थे वो बहुत कट फिट गए, उनके पैरों से खून निकल रहा था। जब वो मथुरा पहुँचे, श्री कृष्ण के दरबार के आगे पहुँचे, मैन जो दरबार था वहाँ पर, तो धोती फटी,
और सब साथ में जैसे वो उन्होंने उसमें प्रवेश करना चाहा, द्वारपालों ने उनको रोक दिया कि कहाँ भाई ब्राह्मण कहाँ जाते हैं आप, किससे मिलना है आपको। तो ब्राह्मण कहते हैं भाई श्री कृष्ण मेरे बचपन के सखा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जो द्वारपाल थे उन्होंने सबसे पहले तो नीचे से ऊपर तक उनको सुदामा जी को देखा, मतलब इतना दरिद्र ब्राह्मण, इतना गरीब ब्राह्मण हमारे द्वारकाधीश का सखा मित्र कैसे हो सकता है। तो वो सभी लोग उन पर हंसने लगे। उन्होंने बोला आप जरा उनको बुला दीजिए, वो मेरे सखा हैं, मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया। फिर उनके बार बार कहने पर उन्होंने एक सेना को भेजा, सेनापति को, जो भी था उनका रक्षक, उनको भेजा अंदर कि महाराज तक एक संदेश पहुंचा दिया जाए कि कोई ब्राह्मण है, गरीब दरिद्र ब्राह्मण, वो आपसे मिलना चाह रहा है, उनका नाम सुदामा है। तो जैसे ही ये समाचार उस सैनिक ने द्वारकाधीश को सुनाया कि कोई ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, उसका नाम सुदामा है, तो जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो वो दौड़े हुए चले आए। ना पैरों में उन्होंने जूती पहनी, ना जो वो पीताम्बर डालते थे, जो पीला कपड़ा जैसे बोलते हैं, उनकी चुनरी जो रहती है उसको डालते थे, उन्होंने वो भी नहीं डाली, सर पे मुकुट भी नहीं लगाया, ऐसे ही दौड़ पड़े, जैसे वो बैठे थे वैसे ही दौड़ पड़े मिलने के लिए। जब वो दरवाजे पे आते हैं और उनको देखते हैं सुदामा जी को, तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं, देख के उनको खुश हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण उनकी स्थिति को देखते हैं तो श्री कृष्ण जी उनकी स्थिति को देख के दुखी हो जाते हैं। तो वही उनका मिलना जुलना हो जाता है। उसके बाद फिर वे अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो अब श्री कृष्ण जी लेके गए हैं उनको अंदर, तो उनकी जो पत्नियां थी, रुक्मणी और भी पत्नियां थी उनकी, तो वो सब उनका स्वागत करने के लिए वहां पर खड़ी हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के मित्र आए हैं बचपन के। तो रानी ने देखा तो रानी अचंभित हो गई, इतना दरिद्र ब्राह्मण श्री कृष्ण का मित्र कैसे हो गया, है ना। तो श्री कृष्ण ने उनको सुदामा जी को अपने गद्दी पर बैठाया। तो उनके जो पैर थे वो बहुत ही गंदे थे, खून बह रहा था, उनमें से कांटे लगे हुए थे और उनकी धोती फटी हुई थी, बिल्कुल गरीबी स्थिति पूरी तरह से थी उनके साथ में। तो जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण ने उनको अपनी गद्दी पे बैठाया और वो उनके पैर धोने के लिए झुके, तो उनकी स्थिति देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आने लगे। श्री कृष्ण जी की आंखों से आंसू आने लगे और तो आंसू जो है आंखों से टपक के सुदामा जी के पैरों पर गिरने लगे। तब ये उदाहरण बना। ये उदाहरण उस इस सिचुएशन का है, उस कार्य का है ना। तो हम इसको जानेंगे यहाँ पर कि देखी सुदामा की दीन दशा। जब श्री कृष्ण ने सुदामा की दीन दशा मतलब गरीब दशा देखी, तो करुणा करके, मतलब करुणा का मतलब यहाँ पर दुख है, करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण। करुणानिधि कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण है। करुणानिधि रोए, वो रोने लगे क्योंकि आंख से आंसू टपकने लगे। बगल में परात रखी थी पानी की पैर धोने के लिए, तो पानी परात को हाथ छुए नहीं। अब उनने उस जो पास में परात रखी थी उसको हाथ भी नहीं लगाया, नैन के जल से तब धोए। उनकी सुदामा जी की स्थिति को देखकर उनकी जो आंखों से आंसू गिर रहे थे, उन्हीं आंसुओं की वजह से, उन्हीं आंसुओं से उनके पैर धुल गए, सुदामा जी के पैर धुल गए। तब ये उन्होंने बोला कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनों के जल से पग धोए, तो नैनों के जल से ही पग धुल गए। तो ये था हमारा कौन सा? करुण रस। अब हमने इस वाली वीडियो में आपके 3 रस कंप्लीट किए हैं, जो कि पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 हैं, तो उनको हम 3 में काउंट करेंगे। एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तीसरा जो है आपका है करुण रस, है ना। तो एक वीडियो, सेकंड वाली जो वीडियो है, मैं आपको इसमें 3 ही रस रखूंगा। अगली वाली वीडियो ऐसे हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मुझे ये बताएं आप कि इसको पढ़ने के बाद में आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी वो बताइए, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूँ मैं जिससे आपको अच्छा लगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। और आपके जैसे जो बच्चे क्लास में आते हैं, मैं ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे क्लास में आते हैं वो तो मैं उनको क्लास में पढ़ाता ही हूँ, और जो बच्चे क्लास में नहीं आ पाते हैं या उनका किसी दिन छूट जाता है, तो वो अपनी ऑनलाइन से कंप्लीट कर सकता है होमवर्क। ऑनलाइन से कंप्लीट सिलेबस उनका बैकग्राउंड का हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में यहीं पे विदा चाहूँगा। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।